जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है, ये फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। टॉपिक है कंपोजिट फंक्शंस। इसके अंदर आपको उसने एफ ऑफ जी एक्स दिया, जी ऑफ एफ एक्स दिया है। एफ एक्स और जी एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दोनों पॉलिनोमियल हैं डिग्री 2 and 1 की, और आपसे डिमांड कर रहा है एफ ऑफ 2 और जी ऑफ टी। बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए अगर मैं ऐसा सोचूं कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है एक एफ एक्स, तो मैं उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ। और जी एक्स एक डिग्री 1 का है, यानी कि लीनियर होगा, यानी कि मैं उसे पी एक्स प्लस क्यू लिख सकता हूँ। इसके रिस्पेक्ट में मैं एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होगा ए ऑफ जी एक्स का स्क्वायर प्लस बी जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब जी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ए पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी पी एक्स प्लस क्यू एंड प्लस सी। तो ए टाइम्स पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू एक्स प्लस बी के अंदर मल्टीप्लाई, तो बी पी एक्स प्लस बी क्यू प्लस सी। यहाँ से आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर के साथ आएगा ए पी स्क्वायर, और तो कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस एक्स का कोएफिशिएंट बनेगा 2a पी क्यू माइनस प्लस पी बी, ये आएगा एक्स के साथ, और कांस्टेंट टर्म मेरी बनेगी प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी। ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। इस तरीके से ये आया, और मैं इसको कंपेयर करूँगा किसके साथ, तो मेरे को एफ ऑफ जी एक्स दे रखा था उसने। एफ ऑफ जी एक्स है 8x स्क्वायर, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम 8x स्क्वायर माइनस 2x से। तो यहाँ से रिलेशन मिलेगा मुझे ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, एक रिलेशन। फिर x का क्वेश्चन 2a पी क्यू प्लस बी पी इक्वल्स टू माइनस 2, और तीसरा रिलेशन कि ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म उसमें x वाला कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं हम। तो g ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, जो भी g था हमारा, ये p x की जगह आ जाएगा एफ एक्स एंड प्लस q, तो ये हो जाएगा p एफ एक्स की जगह डाला हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस क्यू। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए पी एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट बी पी और सी पी प्लस क्यू, ये कांस्टेंट है। इसको मेरे को कंपेयर करना है किसके साथ, तो इसकी भी वैल्यू मेरे को दी है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो यहाँ से ए पी की वैल्यू मिल गई बेटा 4 एंड बी पी की वैल्यू हो गई 6 एंड सी पी प्लस क्यू की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे ए पी की जगह 4 रख देते हैं, ये लिखा हुआ है ए पी इंटू पी इक्वल्स टू 8, तो 4 रखेंगे तो p की वैल्यू आ गई 2। p की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब p की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, तो p की जगह आपने 2 रखा, तो b की वैल्यू आ गई 3। a के p की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, तो a की वैल्यू आ गई 2। आपको a मिल गया, b मिल गया। अब a और b यूज़ करके कुछ कर सकते हैं हम। देखो आपके पास b है, a है, यहाँ रखते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में रखेंगे, इसको उठा के ऊपर ले चलते हैं ना, इस इक्वेशन में रखते हैं वैल्यूज़ 2, a की जगह 2, p की जगह 2, फिर q प्लस b p की जगह 2 इक्वल्स टू माइनस 2। तो 8q और b की जगह 3 है, तो 6 इक्वल्स टू माइनस 2, देन 8q इक्वल्स टू माइनस 8, देन q इक्वल्स टू माइनस 1। p और q मिल गए हैं, तो मेरा gx पता चल गया मुझे। तो gx कितना हो जाएगा, p की जगह हमने रखना है 2x और q की जगह माइनस 1। ये हो गया gx। क्या आपके पास a है, हाँ fx लिख लेते हैं। fx में a कितना है बेटा हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस b कितना है 3x,
सी निकाला है क्या हमने? नहीं। पी और क्यू रख लेते हैं, पी 2 रखेंगे और क्यू माइनस 1, क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 1, देन सी 2 इक्वल्स टू 2, देन सी इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया 1। अब एफ ऑफ एक्स मिल गया आपको, जी ऑफ एक्स मिल गया, तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस जी 2, 2 टू ज़ा 4 माइनस 1, एंड 4 8 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1, 19 माइनस 1 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18, 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन थी, कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेशन और इक्वेशन सॉल्विंग ज़्यादा कह सकते हो आप, इक्वेशन सॉल्विंग ज़्यादा थी। इसकी कोई और बेस्ट अप्रोच भी हो सकती है, उस बेस्ट अप्रोच के लिए आपको कमेंट करना होगा कि इसकी और कोई अच्छी अप्रोच भी है क्या, तो फिर वो मैं अगली बार आपके साथ डिस्कस करूँगा अगर आपके कमेंट आते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।